नमस्कार। आज हम सेकंड ग्रेड में कौन कौन सी मानक बुक हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे और उन मानक बुकों के सहयोग से अगर आप अध्ययन करते हो तो आप अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हो। यदि राजस्थान के भूगोल की बात करें तो राजस्थान के भूगोल में एक हिंदी गृह अकादमी की पुस्तक है डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। देखो छोटी सी बुक है, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना। एक तो आप ये बुक अपने पास ज़रूर रखना। इस बुक में कुछ मिस्टेक हैं, वो आप यदि पढ़ते हो तो आपको समझ में आ जाएगी। तो एक तो हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक है छोटी सी, ये आपको रखनी है राजस्थान का भूगोल। हरिमोहन सक्सेना के अलावा दो राइटर और बताता हूँ मैं आपको जो यूनिवर्सिटी में इनकी बुक चलती हैं, RL भल्ला और HS शर्मा। यदि आप HS शर्मा लेते हो तो RL भल्ला रहने दो, और यदि RL भल्ला लेते हो तो HS शर्मा रहने दो। इनमें से एक बुक लेनी है आपको। इनके अलावा एक सुईवाल जी हैं अलवर के, उनकी भी बुक आती है, लेकिन आप ज़्यादा ध्यान न देकर हरिमोहन सक्सेना और RL भल्ला या HS शर्मा की जो राजस्थान का भूगोल है वो पुस्तक, उनमें से एक रखनी होगी आपको। ठीक है। फिर यदि इतिहास की बात करें तो इतिहास की मैंने आपको काफ़ी पुस्तकें बताई थी। देखो, एक तो है शर्मा और पावा की पुस्तक बताई मैंने, शर्मा और व्यास की बताई, डॉक्टर दशरथ शर्मा की बताई और गोपीनाथ शर्मा। ये बुक है इतिहास की। आप ज़्यादा नहीं रख सकते तो कम से कम ये बुक तो आपके पास होनी चाहिए। अब इतिहास के बाद यदि कला संस्कृति की बात करें तो देखो, कला संस्कृति में राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास गोपीनाथ शर्मा का है। किसका है? गोपीनाथ शर्मा का। राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। राजस्थान के सांस्कृतिक इतिहास के साथ साथ देखो, दूसरी है राजस्थान की संस्कृति, कला और साहित्य, प्रेमचंद्र गोस्वामी और शशि अरोड़ा की। ये हिंदी गृह अकादमी बुक है, अच्छी बुक है। यहाँ से अधिकतर प्रश्न पुटअप होते हैं, तो आपके पास ये बुक भी होनी चाहिए। इनके साथ साथ देखो, जो ये राजस्थान का इतिहास, संस्कृति और परंपरा है हुकुमचंद जैन की, इसमें कला संस्कृति भी है और इतिहास भी है, भाषा भी है इसमें। तो आपको ये बुक आपके पास होना जरूरी है। फिर यदि बात करें राजस्थान के आदिवासी और किसान आंदोलन, तो ब्रिज किशोर जी की ये बुक है शर्मा की, आपके पास ये बुक भी होनी चाहिए। यदि आप अपनी खुद की सेल्फ तैयारी करते हो तब बता रहा हूँ मैं। और उनके अलावा देखो, राजस्थान का जो प्रजामंडल है, विनीता परिहार, केवल प्रजामंडल ही है, ये बुक ला सकते हो आप। यदि आप इतिहास के स्रोतों की जानकारी चाहते हो तो गोपीनाथ शर्मा जी हैं, इनकी पुस्तक ला सकते हो। और यदि आप राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन की बात कर रहे हो तो ये आप जो डॉक्टर L पानगड़िया हैं, ये पुस्तक ला सकते हो। यदि आप कला संस्कृति की बात कर रहे हो तो आप जो जयसिंह नीरज और भगवती लाल शर्मा है, ये बुक ला सकते हो। यदि आप स्वतंत्रता आंदोलन के लिए बात कर रहे हो तो ये हिंदी गृह मानव संसाधन विकास की पुस्तक है, ये ला सकते हो। इनके साथ साथ आप ये बुक जो राजस्थान के प्रमुख दुर्ग हैं, यानी इतिहास की काफ़ी, कला संस्कृति काफ़ी बुकें हैं बाजार में। आप उनमें से जो आपको अच्छी लगे आप एक बार देखो और वो बुकें ले सकते हो। फिर यदि बात करें भारत की राज्य व्यवस्था, तो देखो, भारत की राज्य व्यवस्था में एक कानून गो नाम से पुस्तक चलती है जो ला जो विद्यार्थी होते हैं वो उपयोग में लेते हैं। कानून का, उसमें टोटल संविधान है। तो कानून गो पुस्तक का नाम है, कानून गो राज्य व्यवस्था, आप वो ला सकते हो। वहाँ से लाइन टू लाइन प्रश्न उठते हैं। या जो DD बसु का भारत का संविधान है वो ले सकते हो। देखो, DD बसु का जो संविधान है मानक है। देखो, टाटा मैकग्राइल की भी आती है भारत का संविधान, लक्ष्मीकांत की, डॉक्टर लक्ष्मीकांत की, लेकिन उसमें भाषा शैली थोड़ी कठिन है। तो आप लक्ष्मीकांत भी ले सकते हो। इनके अलावा बौद्धिक प्रकाशन की ओझा की राज्य व्यवस्था आती है, वो भी आप उपयोग में ले सकते हो। लेकिन मेरे अनुसार आप जो जूनियर सीनियर में जो भारत की राज्य व्यवस्था चलती है, एक बार तो वो जरूर देखना। 11वीं में भारतीय राज्य व्यवस्था चलती है, आप वो जरूर देखना, वहाँ से भी प्रश्न बनते हैं। और इनके साथ जो BL फड़िया जी का राज्य व्यवस्था है जो यूनिवर्सिटियों में चलता है, वहाँ से भी प्रश्न पुटअप होते हैं।
और BL पड़िया जी के साथ साथ यदि आप जो अन्य कोई भी गाइड हो वो उसका सहारा ले सकते हो। लेकिन मेरा मानना है कि आप जो DD बसु है और कानून गो, दो पुस्तक बता रहा हूँ। ये कानून गो है, ये जो लॉ है, जो वकील है, संविधान के आर्टिकल है, वहाँ से ये उनका सहयोग लेते हैं, मानक है। तो ये आप वहाँ से वो देखो। और DD बसु का जो भारत का राज्य व्यवस्था है, संविधान है, आप उस पर ध्यान दो, ठीक है। तो वहाँ से प्रश्न आपके अधिकतर सही हो जाएंगे। फिर यदि भारत के भूगोल की बात करें तो देखो, भारत का भूगोल जूनियर सीनियर में जो NCERT उसके द्वारा चालू किया गया है, और 9th में भी भारत का भूगोल चलता है। आप 9th और जूनियर की जो बुक हैं वहाँ से नोट्स बनाइए सेल्फ के। 9th में भारत का भूगोल है और वहाँ पर है जूनियर सीनियर में, क्योंकि कुछ टॉपिक कृषि संबंधी दूसरी पुस्तक में है, तो जूनियर सीनियर में तो आप उन पुस्तकों का उपयोग कीजिए। फिर यदि आपको ये लगे कि यहाँ से हमें कम महसूस हो रहा है तो आप फिर डॉक्टर BC जाट है, उनकी भारत का भूगोल, अच्छा भूगोल है डॉक्टर BC जाट का, वो भी ला सकते हैं। या इनके अलावा मार्केट में हिंदी गणित अकादमी का भारत का भूगोल है। और यदि आप चाहे तो इनके साथ साथ आप जो पुरानी पुस्तक थी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, वहाँ पर भी आप सहयोग ले सकते हो, वो भी पुस्तक मिल जाएंगी बाजार में, या किसी साथी के पास है तो 2 कॉपी करवा लेना। अब भारत के भूगोल की बात करें तो काफ़ी पुस्तक है मार्केट में, लेकिन आपको एक जो BC जाट है वो रखनी है, और जो कॉलेजों में जो BC जाट की अच्छी बुक है, या कोटा विश्वविद्यालय, अगर आपके कोई साथी हैं तो कोटा विश्वविद्यालय में जो भारत का भूगोल चलता है वहाँ पर अलग अलग जो राइटर हैं उन्होंने अलग अलग टॉपिक दिए हैं, वहाँ से आप जो टॉपिक है उसकी जानकारी ले सकते हैं। यदि फिर इनके साथ साथ देखो, आपके पास एटलस भी होना चाहिए। और यदि आप विश्व के महाद्वीप महासागर की बात करते हैं तो जो विश्व के महाद्वीप महासागर है वहाँ से आए हुए प्रश्न और इनके साथ साथ किसी गाइड का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि उनमें कुछ ही पूछा जाता है, कोई जो फैक्ट प्रश्न होते हैं वो पूछे जाते हैं। संधि संबंधी हो गई, कौन कौन से जल संधि है, या इस महाद्वीप में कौन सी पहाड़ी श्रृंखला, कौन सा गहरा महासागर है, ठीक है, किस महाद्वीप में सबसे ऊंची चोटियां हैं, ये ऐसे फैक्ट होते हैं, वहाँ से 1-2 प्रश्न बनता है। तो यानी कि राज्य व्यवस्था की बता दी मैंने, ज्योग्राफी बता दी भारत और विश्व की, और राजस्थान का भूगोल मैंने आपको बता दिया, और इतिहास कला संस्कृति। आप यदि सेल्फ तैयारी करने चाहते हो तो आप इनका सहयोग लीजिए, और उसके बाद में आप गाइड न खरीद कर आप ऑब्जेक्टिव बुक जो सिलेबस के अनुसार हो उसको रिवाइज कीजिए। पहले उनका अध्ययन कीजिए, क्योंकि आपके पास 2nd ग्रेड में काफ़ी समय है। मैंने भी आपके लिए नोट्स तैयार कर दिए हैं, प्रारंभ कर दिए हैं। देखो, टॉपिक वाइज नोट्स हैं, मैंने प्रारंभ कर दिए हैं। और ये जो नोट्स हैं इनमें मैंने पहले थ्योरी दी है, थ्योरी के बाद में देखो मैंने 1 लाइनर प्रश्न दिए हैं, थ्योरी के साथ साथ 1 लाइनर प्रश्न है। और इन 1 लाइनर प्रश्नों के साथ साथ हर टॉपिक के लगभग 50-60 प्रश्न मैंने तैयार किए हैं, और अभी तक ये काम चल रहा है। 1-1.5 महीने में ये काम पूरा हो जाएगा। यानी हर का टॉपिक वाई है। पहले देखो 1 लाइनर प्रश्न, पहले थ्योरी है, ये थ्योरी हो गई सभ्यता के अनुसार, ठीक है। और इस थ्योरी के बाद में देखो यहाँ पर इस थ्योरी से संबंधित जो भी 1 लाइनर प्रश्न बनते हैं वो 1 लाइनर प्रश्न है, और फिर उसके बाद में व्याख्या सहित ऑब्जेक्टिव प्रश्न है। मैंने ये नोट्स आपके लिए तैयार कर लिए हैं, यानी कि कार्य प्रगति पर है। तो आप इन बुकों के साथ या मेरे ऊपर विश्वास करें तो मैं यूट्यूब पर क्लासेस चला रहा हूँ, टोटल चलाऊंगा। एक जो भी टॉपिक है वो संपूर्ण टॉपिक कराया जाएगा। जो भी बच्चा मेरे से प्रत्यक्ष जुड़ना चाहता है वो मेरे को मैसेज कर दे या मेरे से संपर्क कर ले 99 50 38 92 86। मेरा एक लक्ष्य है कि जो मेरे ग्रुप में शामिल है व्हाट्सएप ग्रुप में, तो मैं केवल व्हाट्सएप ग्रुप में 1000 बच्चों को शामिल करूंगा, जो भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं, और उन 1000 बच्चों के लिए मैं स्पेशल करूंगा। जो भी बच्चे शामिल होना चाहते हैं उनके लिए कह रहा हूँ। बाकी आप मेरा जो टेलीग्राम है जीके चोपड़ा जी, वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हो। जो मेरे से संपर्क में रहेगा, ठीक है, उसको मैं
जो भी नोट्स हैं वो उपलब्ध कराऊंगा, अन्य जो भी सामग्रियाँ हैं वो उपलब्ध कराऊंगा। आप तो केवल एक लक्ष्य करके तैयारी करो कि मुझे होली तक जो कोर्स है वो कंप्लीट करना है, और होली तक कोर्स कंप्लीट होने के बाद आपके पास जो समय बचता है 3.5 महीने, वहाँ पर आप 3.5 महीने में कम से कम 6-7 बार आप रिवाइज कर सकते हो और आपकी जो सफलता है वो सुनिश्चित हो जाती है। मैंने पर टेस्ट भी चालू कर दिया है और मैंने एक लक्ष्य रखा है कि हर टॉपिक से जो ये पुस्तक है इनमें से कहाँ से प्रश्न बन सकता है या आरपीएससी किस पैटर्न के आधार पर प्रश्न बना रही है, उसके आधार पर मैं टेस्ट सीरीज चालू कर दी है मैंने। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आप टेस्ट सीरीज लो, यदि कोई इच्छुक बच्चा है तो जो जीके चोपड़ा जी ऐप है वहाँ पर टेस्ट सीरीज है 2nd ग्रेड की, कोई इच्छुक हो तो मैं ज़बरदस्ती नहीं कह रहा हूँ कि आप वो टेस्ट सीरीज लो। मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि आप मेरे पास से पढ़ो, आपको अच्छा लगता है वहाँ पर पढ़ो। मैंने आपको बुक बताई है, अगर आप उन बुकों को कलेक्शन करके आप यदि तैयारी स्वयं करना चाहते हो तो बेहतर रहेगा। लेकिन यदि कोई मेरे से जुड़ना चाहता है तो मेरे से जो व्हाट्सएप ग्रुप पर जो जुड़ रहा है, मैंने 1000 बच्चे का लक्ष्य रखा है कि 1000 से ज़्यादा मैं नहीं जोड़ूंगा व्हाट्सएप पर, और 1000 जो बच्चे हैं उनको मैं ऐसी मेहनत कराऊंगा, यानी मेहनत तो सभी को कराऊंगा लेकिन उन पर विशेष जो मेरे से प्रत्यक्ष जुड़ रहे हैं, तो मेरा लक्ष्य रहेगा कि एक पहला जो बैच है उसमें मेरे बच्चे जो 1000 हैं वो भी टॉप पर रहे। दोस्तों ये बुक मैंने आपको बता दी है, इन बुकों के आधार पर आपको अध्ययन करना है, फालतू बातों में ध्यान नहीं देना है। जो कमेंट्स करते हैं कि सर जी आप आरएस शैली में पढ़ा रही हो, किस शैली में पढ़ा रही हो, उन पर ध्यान नहीं देना है। केवल हमारा फोकस रहेगा लक्ष्य प्राप्त करना। अब मुझे ये बताओ कि जो बच्चा कमेंट कर रहा है कि आप सर आरएस शैली में लिखा रहे हो, तो क्या वो पढ़ के ही तो कर रहा है? कुछ बच्चे ऐसे हैं कंपटीशन में अन्य बच्चों को पिछाड़ने के लिए गलत कमेंट करते हैं यूट्यूब पर, ताकि दूसरा बच्चा कमेंट देखे और फिर पढ़ाई की तरफ उसकी तरफ ध्यान ना दे। तो दोस्तों मेरा कहना है, मैं आपके लिए नोट्स तैयार कर रहा हूँ, टेस्ट तैयार कर रहा हूँ, यूट्यूब पर पढ़ा रहा हूँ। इनके बार जो आएगा ना वो साहित्य किसी बच्चे का सही हो पाएगा, क्योंकि कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं 5-10 जो हम पढ़ाते हैं, मेहनत कराते हैं, जिन्हें उनको 15-15 20-20 साल हो गए पढ़ाते हुए, उनके भी वो प्रश्न सही नहीं होते, वास्तविकता है। तो दोस्तों आज हम 2nd ग्रेड के बारे में चर्चा की। कोई भी बच्चा मेरे से जुड़ना चाहता है व्हाट्सएप पर तो 99 50 38 92 86 पर संपर्क करें, जो केवल 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हो, जो केवल 2nd ग्रेड की तैयारी कर रहा हो। तो आज हम केवल इतना ही। राम राम सा।